हम चाह करके, संसार में कोई हृदय का बुरा नहीं होता, कोई चाह करके गलत नहीं करता। अधिकतर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है। आपको यह सोचना चाहिए ऐसा क्या परिस्थिति हुई, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इनसे ये अपराध बना। उनके प्रति हीन भावना मत रखो। और यदि संभव हुआ करे ना, तो अपने घर के विशेष उत्सवों में आप जाया कीजिए। वहां के जेलर हों, वहां के जो इंस्पेक्टर हो, उनसे बात कर लें कि भाई हमें थोड़ी सेवा करनी है। भले ही भीतर जाने को अनुमति तो नहीं मिलती है सबको, पर कोई ना कोई सेवा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बेचारे किसी कारणवश भीतर हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब दोषी हैं। कई बार काल, कर्म, स्वभाव, दुख की 3 गतियां हैं। दुख 3 प्रकार से आता है। कई बार तो समय खराब होता है तो दुख आ जाता है, कई बार हमारे कर्म खराब होते हैं तो दुख आता है, और कई बार हम लोगों का स्वभाव ही खराब होता है इसलिए दुख आता है। तो जरूरी नहीं है सब कर्म से दुखी वहां हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका समय खराब है, उनका अपराध नहीं है, बस उन पर आरोप लगा दिया गया इसलिए भी वहां है। हमारी प्रार्थना भावना ऐसी कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहा कीजिए, और ऐसे लोगों के प्रति हीन भावना मत रखा कीजिए। उनके प्रति परिवर्तन की भावना, उनके प्रति उनको आत्मबोध हो, आत्मग्लानि में ही पूरा जीवन ना रहे। आपको सत्य बता रहे हैं, सबसे ज्यादा कठिन होता है आत्मग्लानि में जीना। और जो हमारे कैदी भाई होते हैं वो जीवन भर आत्मग्लानि में ही रहते हैं। कई लोग जिनका स्वभाव ही दुष्कर्म है, उनकी नहीं बात कर रहे हैं, पर कई ऐसे हैं आत्मग्लानि में। मुझे एक आध बार अवसर मिला है कुछ भाव कहने का भीतर जा करके। एक तो बोलने में भी बड़ा अटपटा लगता, कोई पूछे कहाँ जा, जेल जा रहे हैं अभी। तो कल हम बहुत विलंब हो गया, एक गांव में गए थे प्रवचन करने के लिए, वहां से आने में इतना विलंब हो गया कि हम जा नहीं पाए। पर हम मंच से आह्वान करते हैं और बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारी अनुश्री जी को कि आप जो कर रही हैं कैदी भाइयों के लिए, ऐसी भावना सबके चित्त में प्रकट हो जाए। वृद्धाश्रम के बंधुओं के लिए भी संदेश के लिए हमको आया है कि कुछ कहिए। भारत उस दिन स्वतंत्र माना जाए, भारत उस दिन श्रेष्ठ माना जाएगा जिस दिन भारत के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। जब तक वृद्धाश्रम खुले हैं तब तक हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति हमें चिंता होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम खुले हैं भारत में। द्वारा किया गया या संतान के द्वारा किया गया जघन्य पाप यदि कोई होगा तो वो यही होगा कि उसके माता पिता को वृद्धाश्रम जाना पड़े। इसलिए हमारी सब बालक युवाओं से एक विनती है कि भैया तीर्थों में भ्रमण करने से, अन्य अन्य मंदिरों में जाकर के भगवत आराधना करने से भगवत प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर मातृपितृ यदि आपके प्रसन्न हैं तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। आपके कल हमने कथा सुनाई ना, आपके यहाँ तो विट्ठल भगवान विराज रहे हैं साक्षात, और आज के नहीं है, 300-400 साल पुराने श्री ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? पुंडलीक के भाव से प्रकट हुए, उसके मातृपितृ सेवा से प्रकट हुए। हम एक बात अपनी कथा में कहीं कहे थे, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको, कई अधिकतर संगीतकारों ने प्रिय उसको पसंद किया कि हमारे कुम्भन दास जी, अष्टसखाओं में कुम्भन दास जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास यदि स्वर साधना है, व्यक्ति के पास यदि संगीत की साधना है, किसी भी रूप में संगीत उसको आता है, या तो वादन के रूप में आए या गाने के रूप में आए, किसी भी रूप में यदि संगीत साधन उसके पास है, तो हमारे अष्टसखाओं के श्री कुम्भन दास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अगर वो अपनी संगीत साधना को लोक रंजन के लिए ना करे तो गाना आता है, पर
किसी की वाहवाही सुनने के लिए ना गावे, कुछ बजाना आता है पर किसी की वाहवाही प्रशंसा सुनने के लिए ना बजावे। अपने गायन को, अपने उस वादन को या अपने उस अंतरंग गुण को केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता है और कुछ ना करे, केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता रहे अपने स्वरों को, तो एक साधक को जितना समय भगवत प्राप्ति में लगता उससे आधे समय में एक संगीतज्ञ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज हम एक और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, संगीतज्ञ को साधक से भी आधे समय में भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन मातृ पितृ प्रेमी पुत्र को, पुत्री को उस साधक से आधे में संगीतज्ञ को और संगीतज्ञ से भी आधे समय में एक मातृ पितृ प्रेम करने वाले संतान को भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है भैया, जितने भी बच्चे बैठे हो, नित्य आपके घर के ठाकुर की सेवा में आपसे एक आध बार चूक हो जाए चलेगा, पर अपने माता पिता के कभी भाव के प्रति, उनके चरणों के प्रति कभी कुभाव मत रखना। आप जब तक पृथ्वी पर हैं संकल्प लीजिए कि आप अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे, ये बात आप रखिए। तो ऐसी भावना है। सुदामा जी महाराज गए, जाकर के ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन किए, सबने सुदामा चरित्र अनेक बार सुना है। हम केवल अब कथाक्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं और तत्पश्चात संपूर्ण यदुवंश को श्राप का कारण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार श्रेष्ठ वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है और उसका मूल्य व्यक्ति ना पहचाने तो श्रेष्ठ वस्तु का हम निरादर करने लग जाते हैं। कितना भी महंगा फोन हो, एक महीना उसकी रखवाली बहुत बढ़िया होती है, एक महीना बाद वो कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, हम लोग उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं करते। ठाकुर जी सहज में प्राप्त हो गए यदुवंशियों को। वैसे सब यदुवंशी हैं कृष्ण स्वरूप ही, पर फिर भी भगवान के कहने के बाद भी यदुवंशी कई बार ऐसा मन में अहम ले आते हैं कि हम सब तो कृष्ण के संतान हैं, उनके परिवारी हैं, हमको कोई थोड़ी कुछ भी करो। श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत संपत्ति का प्राप्त हो जाना, सुंदर रूप का प्राप्त हो जाना, युवा अवस्था में बहुत ज्यादा नाम हो जाना और इन सब के सहित जीवन में सत्संग ना होना पतन का कारण बनता है। अब टप 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 बाद में बजाना, पहले सुनो हमारी बात। क्या कह रहे हैं? बहुत धनवान हो जाना और सत्संग का प्राप्त ना होना, रूपवान होना, सत्संग की प्राप्ति ना होना। मतलब रूप है पर सत्संग नहीं है जीवन में, धन है सत्संग नहीं है जीवन में। युवा अवस्था में बहुत यश मिल जाना और उसके साथ सत्संग जीवन में ना होना, पतन का कारण बनता है। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग क्या करता है? ये बैलेंस करता है। जैसे नींबू होता है ना, सब्जी में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर नींबू निचोड़ दो तो सब जो है बिल्कुल मैनेज हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है, प्रसाद पाने योग्य हो जाता है। ठीक वैसे ही सत्संग बहुत आवश्यक है। आपके अंदर अहम का बड़ा उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर क्रोध का उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश अहंता आदियों का उतार चढ़ाव, जो ये फ्लक्चुएशन होता है, सत्संग रूपी नींबू उसको समान करता है। सत्संग आवश्यक है, नहीं तो आप जिस भी पदवी पर हैं वहां से मुंह के बल ही गिरेंगे। चाहे संपत्तिवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे ऐश्वर्यवान हो, कुछ भी हो, सत्संग आवश्यक है। और श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र हैं, हमारे ठाकुर जी के आदि सब यदुवंशी, इनसे ठाकुर जी कहते हैं भैया सत्संग किया करो, संत जनों को प्रणाम किया करो। ये सब कहते हैं हमें क्या आवश्यकता, हमारे भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे चाचा ताऊ हैं, भगवान ही हमारे सर्वस्व में, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। सत्संग तो वो करें जिनके दूर दूर हैं भगवान। और यही कारण बना, यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी, सत्संग नहीं किया जीवन में, जिसके कारण
संत ठाकुर जी के आगे विश्राम हो गया। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां उद्धव आदि कई अपने प्रियजनों के मध्य बैठकर के ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया। उद्धव कृष्ण संवाद, अनेक भाव अनेक प्रकार यहाँ पर कहे गए, सबके विस्तार में वैसे मन में विचार करके बैठा था कि आज सूत्र मात्र केवल संकेत मात्र कथा कह के नवयोगेश्वर संवाद के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जहाँ भक्ति के धर्म के निरूपण किए गए वो कहूंगा, पर सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम प्रस्थान किए और कई जगह ऐसी भावना है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। ठाकुर जी कहीं और नहीं है भैया, इस कलिकाल में जिसको भी भगवत आश्रय लेना हो, जिसको भी भगवत दर्शन की इच्छा हो, भागवत जी की कथा श्रवण करे। आपको कथा सुनते सुनते ही श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, कुंज बिहारी लाल, पंडरीनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान यहीं बैठे बैठे सागर में सबके दर्शन हो जाते हैं, सबका अनुभव होने लगता है। कौन प्रकट कर देता है? बिना मंदिरों के, बिना धामों के भी आपके शहर में ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कब? जब कथा होती है, कथा में सब प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का चर्चा, जगन्नाथ जी की चर्चा सुनेंगे, अपने आप नेत्र बंद हो जाएंगे और तुरंत मन में भाव आ जाएगा। सुंदर सुंदर गोल गोल चक्का जैसे नयन है, ऐसी उठी हुई भुजा है, मधुर मुस्कान है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु हैं, प्रकट हो। देखो जगन्नाथ जी आए कथा में, इसलिए याद आ रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सब प्रकट हो जाते हैं कथा में। कथा का ऐसा भाव है, ऐसा प्रवाह है। सब प्रसंग मात्रों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ, सुखदेव जी का कथा विश्राम करके वहां से प्रस्थान करना हुआ। भक्तमाल जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तक्षक सर्प ने परीक्षित जी का स्पर्श किया। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात है। भक्तमाल जी में हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद भी तक्षक सर्प ने डस दिया और परीक्षित की मृत्यु हुई। तो फिर कथा सुनाने का जो मूल क्रम था वो कैसे पूर्ण हुआ? यहां तो वही हो गया जो होना था, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। पर श्री नाभा जी इसकी गंभीरता को प्रकट करते हुए कहते हैं, बोले भैया परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं गए हैं। तो बोले कथा विश्राम करके जैसे ही शुकाचार्य जी व्यास मंच से उठे हैं, प्रस्थान करने के लिए व्यास मंच से उतरे हैं, व्यास को कथा से जाते हुए देख परीक्षित को इतनी वेदना हुई, इतना विरह हुआ कि अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। कथा विश्राम के विरह में श्री परीक्षित जी महाराज के प्राण चले गए, भगवत प्राप्ति हो गई उनको कथा विश्राम होते ही। बोले फिर तक्षक सर्प ने क्या किया? बोले उनके पांच भौतिक देह का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि तक्षक सर्प के स्पर्श से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। बाकी तो भगवत भक्त के प्राण किसी इस प्रकार की भावना से नहीं जाते हैं, वो तो कृष्ण विरह में ही प्राण गए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी महाराज के ऐसी भावना करते हैं। सब विषयों को, सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ 3 बार दोहराएं और 3 बार कह करके आज के सत्र को हम विराम दे करके आप सबके मध्य से प्रणाम